नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है। दोस्तों, आपको दिख रहा है एसएससी जीडी मैथ स्पेशल की बात होने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ 1-2 महीने तक लगातार बने हुए हैं और इस बैच को देख रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि 95% मार्क्स मैथ में आप कर पाओगे। ठीक है, बेसिक से लेके छोटी छोटी चीज़ों से लेके एडवांस लेवल तक जितना आपका एसएससी जीडी पूछ सकता है, वहाँ तक मैं चीज़ों को आपको कराऊंगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है वो लगातार रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली हमको उस पर फोकस करना है और साथ ही साथ कुछ अदर्स क्वेश्चन हैं जो हमको लगाना है, जो आने की संभावना भी है। दोस्तों, टाइम आपके पास बहुत कम रहता है और उस कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सबसे मेन बात जो होती है एसएससी जीडी की, वो होता है आपका अप्रोच। आप क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं। ठीक है, नॉलेज इसमें थोड़ा कम मायने रखता है। नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन आपकी अप्रोच अगर गलत है या अप्रोच सही नहीं है तो फिर आपका टाइम लॉस होगा और आप बहुत मिनिमम क्वेश्चन करके आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, देखिए इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी और क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 36 का 8% किस संख्या का 72% होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। A 3 है, B 4 है, C 5 है एंड D 6 है। तो साथियों, इसमें कहा कि 36 का 8% किसी संख्या, मान लो एक संख्या, तो उसका 72% होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, 36 8% हटाएंगे 2200 आएगा, इज इक्वल टू x। 72% हटाएंगे 2200 आएगा। 100 से 100 कटेगा, 8 9 72 होगा, 9 चौक 36 होगा, यानी x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 4। ये तो आप बेसिक तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप बेसिक तरीके से आपने किया, जिसका यूज हमें नहीं करना। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम पागल हैं या बेवकूफ़ हैं। हमारा सिलेक्शन ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका जो सही तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। भाई उसमें सीधा सीधा लिख रखा है 36 का 8%। 36 का 8%। भाई इसमें बताओ, मल्टीप्लाई करो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे 8 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। तो बताओ यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, 72%। तो वो कौन सी संख्या होगी जिसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे। तो आप कहोगे सर इसमें केवल और केवल 4 है, जो 4 दूना 8, इकाई के अंक में 8 आ जाएगा। तो सीधा आंसर 4 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीधा और सीधा 4 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको देख के सीधा आंसर लगाना है। ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए और वो हर एक सही तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपका कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, उस बारे में भी हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पहले कैसे कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है, उन हर एक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा प्रतिशत। पहला चैप्टर होगा प्रतिशत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर होगा, देखो ये अगर हमने प्रतिशत पढ़ लिया तो प्रतिशत से रिलेटेड हमारा लाभ हानि है, और लाभ हानि प्रतिशत से रिलेटेड हमारा क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। क्या आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि।
ठीक है, ये हो गया। चौथे नंबर पे हमारा पढ़ना, इसमें बट्टा भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारा आएगा अनुपात और समानुपात। इसके साथ ही इससे रिलेटेड आपका साझेदारी भी होता है। ठीक है, साझेदारी के बाद 6 नंबर पे हमारा आएगा औसत। औसत के बाद हम बात करेंगे मिश्रण की। ठीक है, मिश्रण 1 2 3 4 5 6 7। मिश्रण के बाद हमारी बात होगी LCM और SCF। ठीक है, इसके बाद हम साथियों कार्य और समय की बात करेंगे। 9 नंबर पे हमारा आएगा कार्य और समय। ठीक है, कार्य समय के बाद हम पानी टंकी की बात करेंगे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 11वें नंबर पे हमारा आएगा नाव और धारा की बात करेंगे, नाव और धारा। उसके बाद 12वें नंबर पे हमारा आएगा चाल, दूरी और समय। ठीक है, इतने चैप्टर हमें पढ़ने, और ये हम नाम देते हैं इसको अर्थमेटिक। ठीक है, ये अर्थमेटिक की बात होगी। बाद में हम एडवांस की बात करेंगे, एडवांस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम है कि हम इन सब चीज़ों को पहले पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत हमारी प्रतिशत से होगी, परसेंटेज से होगी। तो चलिए कुछ हम बात प्रतिशत पे कर लेते हैं। चलिए साथियों, पहली चीज़ आती है कि भाई प्रतिशत है क्या। ठीक है, परसेंटेज को हम कैसे ला सकते हैं और किसी चीज़ से परसेंटेज को कैसे हटा सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 15%। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो 15 × 1/100 आता है। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे उसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 1/100 करते हैं। और जब भी हमें परसेंटेज को लाना होता है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100। ये आ गया कितना भाई, 3/20। ठीक है, मतलब 15% का जो भिन्न है या फ्रैक्शन है वो 3/20 होगा। अब आपसे कह दें कि भाई 3/20 को आप परसेंटेज में चेंज करो, तो आपको क्या करना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। दो चीज़ें हुई है इसमें। अगर परसेंटेज को हटा रहे हैं तो भाई 1/100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, परसेंटेज को हटा रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। परसेंटेज को जब ला रहे हैं तो हम कितने भाई 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 20 × 25 = 100, 5 × 3 = 15, 15% हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें सीख ली। एक तो हमने क्या किया, परसेंटेज को हटाया। कैसे हटाया, मल्टीप्लाई कराया 1/100 का, 1/100 से गुणा किया। दूसरी चीज़ हमारे पास एक फ्रैक्शन था 3/20, उसको हमें चेंज करना था परसेंटेज में। उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया तो वो परसेंट पे चेंज हो गया। परसेंट को हटाना है तो भाई 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। दो चीज़ें सीख लें। ठीक है,
अब हम वो चीज़ें सीखेंगे जो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। उससे आपका जो भी क्वेश्चन होगा बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको पूरी मैथ ख़त्म कराऊँगा, अरिथमेटिक आपका पूरा ख़त्म होगा, लेकिन आपको कोई भी एक सिंगल फार्मूला आपको याद नहीं करना। विदाउट फार्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। फार्मूले हमें लिखना भी नहीं है, ना तो हमें याद करना है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 अपने आप में कितना भाई 100% होता है, ठीक है। तो 1 का हाफ अगर हम कर दें तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, यानी 1/2 जो है 1/2 जो है वो कितना हो जाएगा 50%। सेम एज़ 1/3 हम निकालेंगे, 1/3 कितना हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 1/3 को हमको चेंज करना है परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई होगा, पहले मैंने बता दिया। ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 33 1/3% आएगा, यानी 1/3 को हम 33 1/3% लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं सारे फ्रैक्शन के परसेंटेज लिखते जाता हूँ, आपको केवल देखना है और याद करना है, ठीक है। 1/4 की बात करें तो ये होता है 25%। 1/5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करेंगे ये हो जाएगा 16 होल 2/3%, ठीक है। 16 से ही 2/3% हो जाएगा। 1/7 की बात करेंगे तो 14 2/7% हो जाएगा। 1/8 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1/2%, 12.5% हो जाएगा। 1/9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10%। ये चीज़ें आपको दिमाग में रटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आसान होती। आप चाहो तो इसको, अगर आपको नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हो। जैसे यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है, 1/8 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है भाई 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 दूना 8, 4 25 100, ये कितना आ गया भाई 25/2। 25/2 को जब हम भाग दे रहे हैं तो 12 दून 24 होता है, 1 25, 12 सही 1/2% आ जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको जब चीज़ें याद रहेंगी तो बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर 5% लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, कितना आएगा भाई 5% हटाओगे 1/100 आएगा 5 20 100, यानी 5% की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 1/20। ये भी यहाँ पे कहीं लिख लो भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/20 जो है वो 5% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमको और समझना होगा दोस्तों। अगर आपसे डायरेक्टली वो बोल दे कि 25% कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 होगा भाई। यहाँ से देखो 25% की वैल्यू 1/4 है। आपसे क्या दे 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर 1/7 होगा, ठीक है। आपसे कह दे कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 11 नहीं 99 100। हमको या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 11 नहीं 99 100 100/9 भाई। परसेंटेज हटाओगे 1/100 आएगा, 0 से 0 कट गया, 1/9 आ गया। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट पता है तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, 1/9 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। और कुछ चीज़ें आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 35%, कितना होगा, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो भाई हम 35% यहाँ पे लिखें, परसेंट को हटाएंगे 1/100 आएगा,
5 7 35, 5 20 100 यानी 7/20 आएगा। 35% का जो फ्रैक्शन है वो 7/20 आएगा। एक तो हमने डिटेल में इसको किया, लेकिन इसको हम भाई अपने इससे कैसे कर सकते हैं हमको पता है। इस 35 को क्या हम 5% इंटू 7 लिख सकते हैं। 5 7 35 भाई 5% का हमको पता है जो फ्रैक्शन बनता है 1/20 बनता है। 1/20 यहाँ लिखोगे इंटू 7 करोगे 7/20 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। ठीक है, 7/20 आ सकता है। मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 40% दे दिया आपको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 8 5 40 होता है, 5% 1/20 होगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई भी है, 8 5 40 तभी तो होगा। 2 चौके 8, 4 दून 8, 4 पंचे 20 यानी 2/5 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 40% हम क्या कर सकते हैं 2/5। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे मान लो 45% लिखा हुआ है। इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, 5% होगा, 5% इंटू 9 9 45 हो गया। 5% की वैल्यू कितना है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 9/20 डायरेक्ट। ठीक है, अभी डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे भाई, 5 9 45 होता है, 5% 1/20 होता है, 9 का मल्टीप्लाई होगा 9/20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले 65%, हमें पता है 13 5 65 होता है, 5% 1/20 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई होगा 13/20 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा है 95%, 95% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमको पता है 19 50 95 होता है, 5% 1/20 होता है, 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट हमको चीज़ें करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे दे दिया था आपको 105%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम जानते हैं 21 पंचे 105 होता है। 5% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/20, 21 का मल्टीप्लाई होगा 21/20 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखोगे वैल्यू इतना ही आएगी। तो ऐसे करके चीज़ें हमें करना है और से ऐसे ही समझना है। तो ये चीज़ें अगर आपके समझ में है तो इसको एक बार फिर से अपने से करिएगा, अपने से लिखिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो साथियों अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं और अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें थी, ये समझना बहुत ज़रूरी था, और ये अगर आप समझ गए हो तो फिर आपको बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो समझेंगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, ये चीज़ हम समझेंगे। प्रतिशत कमी क्या होती है, प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। ठीक है, जैसे इसने क्वेश्चन बोल दिया रेंडमली, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके ऊपर बोर्ड पे, कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा था, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। दोस्तों, उसकी जो प्रारंभ वाली चाल थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। प्रारंभिक चाल कितनी थी भाई, 60 किलोमीटर पर आवर थी।
फिर वो क्या करता है, अपनी चाल को 25% बढ़ाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे 25%, ठीक है। सीधा 25% का फ्रैक्शन लिखेंगे, कितना निकाला था, 1/4, ठीक है, 1/4 लिखा था। दोस्तों इस फ्रैक्शन में बहुत बारीक सी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। कैसे छुपी हुई होती हैं? ये जो नीचे वाली वैल्यू आती है ना, इसको हम मूल मान मानते हैं, मूल मान, या इसी को हम प्रारंभिक वैल्यू भी बोलते हैं, प्रारंभिक मान। कह रहा है वो अपनी चाल को 25% बढ़ा देता है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई उसकी जो पहले चाल वो 4 यूनिट थी, ठीक है। अब इस 4 यूनिट का वो 25%, 4 यूनिट का जब 25% निकालते हैं तो वो एक आता है। तो कह रहा है इस 4 यूनिट का 25% बढ़ जाती, 4 यूनिट का 25% कितना आता है, 1। तो अभी 4 थी पहले, तो अभी 1 बढ़ जाती, कितनी हो जाती, 5। तो पहले इसकी चाल अगर 4 यूनिट थी तो अभी बढ़ के कितना हो जा रही, 5 यूनिट। यहाँ पे प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, वो अपनी चाल को बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। अभी कह देता वो अपनी चाल को 25% घटा रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। घटाने पे क्या होता है, 4 ये था पहले, 1 माइनस होके 3 हो जाती चाल। जब भी आपसे बोल दे कि वो अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है या अपनी चाल को बढ़ा रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे प्लस ले लेना है, ठीक है। मतलब पहले उसकी अगर चाल 4 यूनिट थी तो अभी 1 बढ़ के कितना हो जाएगी, 5 यूनिट, ठीक है। ऐसे करना है। अगर यहाँ पे बोल देता कि 25% अपनी चाल को घटा रहे, तो यहाँ पे हम ले लेते माइनस, पहले उसकी चाल 4 थी तो अभी 1 घट के कितना हो जाती, 3 हो जाती। ये चीज़ें आपके समझ में है क्या? चलिए, बहुत अच्छा। कह रहा है जो इनिशियल चाल है, हमने तो भाई 4 यूनिट निकाला, लेकिन एक्चुअल में ये 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बताओ 4 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी कि नहीं होगी? भैया हमने तो 4 यूनिट माना है, लेकिन एक्चुअल में 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ कि इस 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे कि 60 आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 15 का। जब इसमें भाई 15 का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसमें भी कराओ ना, 15 × 75, 75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी प्रारंभिक चाल थी और ये बढ़ने के बाद की चाल हो गई। तो बढ़ने वाली चाल कितनी भाई, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब 75 किलोमीटर पर आवर अब उसकी नई चाल हो गई। बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है? अभी हमारे पास फार्मूला आ जाता तो हम उसको रटते, हम चीज़ों को दिमाग में बैठाते, लेकिन हमें कुछ नहीं बैठाना। सबसे सिंपल सा चीज़ क्या है, कह रहा 25% बढ़ रहा है, 25% का फ्रैक्शन ले लिया, 1/4 आ गया। 4 हमारा क्या होता है, मूल मान होता है या प्रारंभिक मान भी बोलते हैं। तो उसकी प्रारंभिक चाल 4 थी, उसका 25% यानी 1 बढ़ जाती है। तो पहले 4 थी तो 1 बढ़ के कितना होगी, 5। 4 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। भाई प्रारंभिक चाल यही तो थी, हमने 4 यूनिट माना, लेकिन एक्चुअल में 60 किलोमीटर पर आवर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल हो गई। बताओ 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे कि 60 आएगा? तो आप कहोगे सर 15। अब इधर मल्टीप्लाई 15 से हुआ है तो इधर भी 15 से करा दो, 15 × 75, 75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। जो नई चाल आएगी वो 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बताओ ये समझने में आपको कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते। इन चीज़ों को समझने में आपको कोई समस्या है तो बताइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, अभी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को हम अलग लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें कहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? भाई सबसे पहला काम कि हमको 15% का फ्रैक्शन निकाल लेना है। 15% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5% × 3। 5% की वैल्यू कितना है, 1/20 × 3, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3/20, 3/20 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो भाई, कितना हो जाएगा भैया, 3/20।
तो हमारी प्रारंभिक चाल कितना थी भैया 20। शुरुआत में हम 20 यूनिट से चल रहे थे, सॉरी चाल पूछा हुआ है नहीं, चलिए 3/20। तो हमारी जो प्रारंभिक जो मूल्य था वो 20 था, उसका 15% यानी 3 बढ़ जाता है। तो पहले 20 था तो अभी 3 बढ़ के 23 हो गया। ठीक है, पहले कितना मूल्य था भाई 20, अभी 3 यूनिट बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों इस 20 यूनिट की वैल्यू दे रखे हैं कितना, 80 रुपये। ठीक है, 20 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 80 रुपये। तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हो, 4 से करा रहे हो। 20 चौका 80 तभी होगा, तो इसमें भी 4 से करा दो। 4 3 12, 4 2 8, 1 9, 92। तो पहले अगर उसका मूल्य 80 था तो अभी मूल्य बढ़ के कितना हो जाएगा, 92 रुपये हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है? इन सारी चीज़ों को करने में आपको कोई समस्या है तो बताओ। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे वृद्धि की, अभी हम बात कर रहे हैं कमी की। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थे, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। भाई मासिक आय उसकी 6,000 रुपये, पहले उसकी आय 6,000 रुपये थी, फिर क्या होता है आय में कमी आती। आय कितना भाई 20% घट जा रही है, 20% घट जा रही है। तो बताओ 20% का जो फ्रैक्शन होगा 1/5 आएगा। अब घट जा रही है तो बेटा यहाँ पे माइनस लेना। भाई पहले अगर आय उसकी 5 थी तो अभी 1 घट के कितना हो गई, 4 हो गई। ये पहले की बात कर रहा है और ये बाद में। लेकिन पहले कह रहा है उसकी आय 6,000 थी, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितना 6,000 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से। ठीक है, सॉरी 1200 से। कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 1200 से। तो यहाँ भी 1200 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 12 चौक 48, तो उसके बाद में जो घट के आय हो गई वो हो जाएगी 4800। ठीक है, इन सब चीज़ों को करने में आपको कोई समस्या नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें, लेकिन यही चीज़ें धीरे धीरे करके बड़ी बन जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे इसके लिए बोला था वो अपने दोस्तों से बोलें, और अगर उनके दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अब आपके लिए वीडियो आने वाली है और एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम तक मेरे साथ बने हैं, केवल 20-20 मिनट की क्लासें होंगी, एग्ज़ाम तक आप बने हैं तो आप 95 क्वेश्चन मैथ के एग्ज़ाम में करके आओगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, और जितना टाइम होना चाहिए उस टाइम में आप करके आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।